Good morning students, myself Soni ma'am, and today I will teach you our next topic, environment. I have I have explained what is environment and components of environments, biotic, abiotics and natural environments just like lithosphere, hydrosphere, atmosphere and the biosphere. Okay. Next topic is our ecosystem. Next topic is ecosystem. Firstly, listen what is ecosystem. Paritantra means paritantra. It is a system formed by the interaction of living organism with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, are linked by ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल्स। इसका मतलब होता है बच्चों कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्या एक दूसरे से के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर क्रिया करते हैं। ये सब क्या ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण का द्वारा संबंध है। मतलब वो एक ही तंत्र में रहते हों और एक दूसरे पे क्या हो, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो, तो वो क्या कहलाते हैं, परितंत्र कहलाते हैं। एक उनके बीच रिलेशन, एक संबंध हो। आप यहाँ देखिए एक स्टोरी से स्टार्ट किया गया है। एंड एट एन एनसीसी कैंप रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज हैवी डाउन प्योर। मतलब वो उसने एक एनसीसी कैंप में रवि बोलता है कि अपने क्लास का जेसी से बोलता है, देखो कितना मतलब जेसी बोलता है उसको बताता है कि यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। एक एनसीसी कैंप में रवि से जेसी बोलता है कि देखो कितना मूसलाधार बारिश हो रही है। इट रिमाइंड मी माई होम इन केरला। ये हमारे अपने केरला की याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट इज प्योर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लैनेट्स। आओ यहाँ देखो कितनी बारिश के बाद बारिश होती है और यहाँ का कितना हरा भरा मैदान हो जाता है। और जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो कोकोनट प्लैनेट्स हैं, वो प्लांटेशंस हैं, वो एकदम बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। हीरा फ्रॉम द जैसलमेर। हीरा कहाँ से बिलोंग करता है, जैसलमेर से है। वो कहता है वी गेट नो रेन्स। हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। सिर्फ वहाँ पे हम कीकर और रेत देखते हैं। एंड फार एज द आइज कैन सी। दूर दूर तक आपको जहाँ तक आके पहुँच जाएंगी बस यही दिखता है, रेत और कीकर। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स। लेकिन सैड रवि कहता है नहीं, तुम वहाँ ऊँट भी देख सकते हो। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट। हीरा कहता है नहीं, अगर आप सिर्फ कैमल ही नहीं, आप जब वहाँ घूमोगे तो आपको क्या दिखेगा, वहाँ रेगिस्तान दिखेगा। यू विल सी स्नैक लिजर्ड एंड द मेनी इंसेक्ट टू। कहता वहाँ पे आपको जो है सियाप, छिपकलियाँ और ऐसे कई छोटे जीव जंतु हैं जो आपको दिखेंगे। रवि वॉन्डर्ड वाई डू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशंस एंड द वे पीपुल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कहते हैं कि मतलब हर जगह अलग अलग स्थानों पे किस प्रकार से इसमें विविधता पाई जाती है। आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे से संबंधित हैं, उनका कोई आपस में संबंध है। ओ यस वेरी मच सो द टीचर सेड। तब टीचर रिप्लाई बोलते हैं, इतना कन्वर्सेशन सुनने के बाद टीचर बोलते हैं कि यस उसमें संबंध है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स मानव प्रजातियां हैं, सब क्या उन जो हमारे तरफ जैसा वातावरण है उस पर हम लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन द ईच अदर। और इस प्रकार से हम लोग, वो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनके ऊपर निर्भर हैं। दीज रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। इस प्रकार जीवधारियों का आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। आपका परितंत्र क्या है, जो आपका जंगलों में खूब बारिश होती है, जो ग्रास लैंड है, जो आपका डेजर्ट है, रेगिस्तान है, माउंटेन पर्वत
झील, नदियाँ, महासागर, यहाँ तक कि छोटे छोटे तालाब सब एक हिस्सा हैं किसका? परितंत्र का। डू यू थिंक दैट पार्क इन विच रवि हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम? क्या आप समझते हो जहाँ रवि खेलता था वो भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? आपका देखिए, आपका एक पॉइंट है कि आपको ये पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को आने वाला है, ठीक है, सेलिब्रेट करिएगा। उस दिन क्या करेंगे आप? 5 जून को आपको एनवायरनमेंट डे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसमें आप पेड़ लगाइएगा, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। जो हमारा जो पर्यावरण है, हम लोग क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको बदल देते हैं, इसको बदलाव करते रहते हैं। एवरी ह्यूमन एडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले जो अर्ली पर्सन था, अर्ली ह्यूमन था, वो क्या, जिस प्रकार से यहाँ पे जो व्यवस्था थी, प्रकृति हमें जो दी थी, उसी में वो रहता था, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल साधारण जीवन जीता था। एंड फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम, और जो उनकी प्राकृतिक संपदा उनके आसपास थी उसी में अपना गुजारा कर लेता था। विद द टाइम नीड ग्रू एंड द बिकेम वेयर वेरीड। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, तो इसमें विविधता आती गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वे टू यूज द चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन सीखने लगा कि हमारा ये जो है पर्यावरण को किस प्रकार बदला जाए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वो पहले अनाज उगाना सीखा। एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और जानवरों को पालना सीखा। एंड लेड अ सेटल लाइफ, और इस प्रकार से एक स्थायी जीवन जिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज। और इस प्रकार से पहिए का आविष्कार, अधिक मात्रा में अनाज उगाना, ये सब क्या है, एक उनको व्यापार का शुरू करना, अपने इकोनॉमिकल का उसको क्या है, व्यापारिक रूप से उसको डेवलप होना, ये सब मानव के अंदर आने लगा। मतलब मानव को पहले थोड़ा मिला और मिला और मिला, अभी तक मानव संतुष्ट नहीं हो पाया है, उसको जितना मिलता जा रहा है कम ही है। वो कहाँ से मिल रहा है? पर्यावरण को से मिल रहा है, और इसी पर्यावरण में वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है और अपने पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, उसमें एक के बाद एक मेंशन करके। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इस तरह से जब औद्योगिक क्रांति आई तो क्या हुआ, और भारी मात्रा में हर चीज़ को उगाया जाने लगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जो ये परिवहन था वो और तेज़ी से बढ़ने लगा। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस मेड द कम्युनिकेशन ईजियर एंड द स्पीडी क्रॉस द वर्ल्ड। और इस प्रकार से जैसे बदलाव आया, क्रांति आई, तो क्या हुआ, उसमें संचार बढ़ा और दुनिया में बहुत तेज़ी से इसको आसान हो गया, हर एक काम, किसी से बात करना, कहीं आना जाना, ये सब क्या ईजियर होता गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन द समर? आप कभी सोचे हैं कि आपको समर में ही, गर्मी में वाटरमेलन मतलब तरबूज खाना क्यों पसंद है? एंड पीनट्स इन द विंटर, और गर्मियों ठंडियों में आपको मूंगफली खाना, भुना हुआ मूंगफली खाना पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारी तंत्र को, जिस तरह से ये हमारा परितंत्र है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को नहीं रखेंगे तो क्या, तो ये हम इसमें रह ही नहीं पाएंगे, अपने आप को ढालना पड़ता है। जब हम जो है तरबूज खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है, ठीक है। और ये जब ठंडी बहुत लगती है तो हम लोग मूंगफली खाते हैं, जो शरीर में गर्मी ऊर्जा प्रदान करती है। ए परफेक्ट बैलेंस इज द नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस प्रकार से एक संतुलन बनाए रखना, एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को संतुलित रखना, ये आवश्यक होता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज दियर एनवायरनमेंट इन द हारमोनियस वे। और इस प्रकार से मानव सीख गया क्या? पर्यावरण के साथ समरसता स्थापित करना सीख गया। किस प्रकार से उसको समझकर किस प्रकार से उसमें रहा जाए, क्या किया जाए कि हम एनवायरनमेंट में के अनुकूल बन सके, वो सीख गया। ठंडी में स्वेटर पहनना, आग जलाना, गर्मी में क्यों नहीं जलाते हैं, ठीक। तो उस प्रकार से एनवायरनमेंट जानता है कि हमारा एनवायरनमेंट इसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा, हमें इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। नूरी ए गर्ल
from Mizoram from Ravi's class often talk about lush green surrounding of the place. नूरी जो रवि के क्लास की एक लड़की है वो हमेशा अपनी चारों तरफ हरियाली जहाँ से वो बिलोंग करती है उसके बारे में बात करती है। Seeing Ravi's upset at having lost the playground. आपको याद है स्टार्टिंग में चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ था? रवि का प्लेग्राउंड जो है क्या हुआ था, वो वहाँ बिल्डिंग्स बनने वाली थी, वो उसको देख के दुखी देखकर वो उसको कहती है नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। वो कहती है नेक्स्ट जो गर्मी छुट्टियाँ होने वाली हैं उसमें आप वहाँ पे आओ उसके यहाँ और वहाँ की सुंदरता को देखो। Ravi's teacher asked the student draw landscape, houses and the activities of the people and place they visit during the holidays. और रवि टीचर कहते हैं हाँ आप लोग जाइए लेकिन आप जहाँ भी घूमोगे आप वहाँ पे वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, उनके घरों के बारे में ज़रूर लिखोगे। ठीक, तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आप इसमें आपको मैंने क्या बताया, इकोसिस्टम बताया और ह्यूमन एनवायरनमेंट बताया कि किस प्रकार से इस एनवायरनमेंट के साथ हम लोग अब मतलब इसमें संतुलन बना के अगर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। और आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं इसको PDF में आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगी, पहले आप खुद फाइंड आउट करिएगा और इस चैप्टर को 2 बार पढ़िएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।